लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको बताया था महीने में एक बार एक रियल व्लॉग जरूर बनाऊंगी लाइफ से जुड़ा हुआ। बाकी तो आप देखते ही होंगे मेरे व्लॉग्स, जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, क्या बना रहे घर पे, क्या चल रहा है लाइफ में, सब देखते ही रहते होंगे। हाँ, तो रियल लाइफ का मतलब है, जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें आपको शेयर करती हूँ कि जिसमें मतलब मेरी तीनों बहनों को, मतलब हम तीनों बहनों की और हमारी फैमिली से जुड़ी हुई बात होती है। जो लाइफ के स्ट्रगल हैं, किस तरह क्या मतलब परेशानी हुई पिछले पिछले दिनों में, और आने वाले टाइम तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आप देखते ही रहते हो डेली के डेली। तो क्या ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ अच्छे से चलती है, या मतलब मेरी लाइफ में इतने दुख है, सबकी में होते हैं, सभी स्ट्रगल करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। चाहे कोई कैसा ही आदमी, कोई छोटा आदमी हो, बड़ा हो, मिडिल क्लास हो, जैसे भी हैं, सभी की लाइफ ऐसी रहती है। और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको तो दिखावा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पता नहीं कैसे, मतलब जो बिल्कुल बहुत ही गरीब आदमी उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को दिखावा ही नहीं करते हैं। जो मिडिल क्लास है जैसे कि हमें तो लोगों को दिखावा करना पड़ता है, शादी ब्याह में ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, तो दिखावा क्यों करना पड़े। ये टॉपिक तो एक है कि भाई हाँ, दिखावा यूँ करना पड़ता है कि देखो कहीं शादी में जा रहे, पर अगर हमारा बजट नहीं है तो भी हम किसी का बजट, अपने बजट से हट के अपनी ड्रेसें खरीदते हैं। मान लो बजट हमारा 5,000 का थोड़ी ना होगा, वो तो बजट हमारा 5,000 का, पर हम खर्च मिडिल क्लास फैमिलीज में 30-40 हज़ार आराम से कर देती, ज़्यादा नहीं तो मतलब 20,000 तो आराम से लगा लो, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हैं वे हैं, तो अपने अगर परिवार में शादी है तो 20,000 तो आराम से खर्च हो जाते हैं। एक एक दो ड्रेस लो तब भी, उसकी बात कही है मैंने। तो आज हम बताएंगे आपको पूजा की लाइफ की एक ऐसी स्टोरी जिसमें पूजा मर के बची है बहुत, मतलब कि ये समझ लो उस दिन तो हमें लग नहीं रहा था कि पूजा बचेगी, ऐसा लग गया था ये चली गई है, मतलब हमें छोड़ के। और उस दिन पता नहीं किसका लिया दिया आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है और कुछ नहीं दिक्कत थी, ये मर जाती हम रो के साल 2 साल 2 महीने 6 महीने या 2-4 साल में, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें अपनी बहन की याद आती, पर फैमिली जो इसकी होती है उसको हमेशा के लिए प्रॉब्लम होती है, इसके हस्बैंड को और इसकी बच्ची को, सबसे ज़्यादा इसकी बेटी को परेशानी होती। मान लो मैं रख लेती या उसकी दादी रखती, जो भी रखते, पर माँ की कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हुआ, क्योंकि हमने ये खुद देखा है ना। तो वो सबसे ज़्यादा ये लगा था झटका कि अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी, मतलब हमारी तरह एक लड़की और ऐसे ही हो जाएगी जैसे हम बिना माँ बाप के हैं। तो वो बात नहीं होती, माँ फिर भी स्ट्रगल कर लेती है बच्चों के साथ। अगर बाप होता है तो माँ तो मतलब बच्चों को लेके पाल भी लेती है, हो जाती है, पर लड़कियों के साथ तो माँ को होना बहुत ज़रूरी है, उनको समझने के लिए, उनकी लाइफ के साथ चलने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए। तो उस दिन सबसे पहले हम बता दें कि एक पूजा की ऐसी वीडियो दिखाएंगे हम आपको, जो मैंने मतलब चलते चलते मैंने बनाई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा बिल्कुल चली गई है। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ मतलब कोई एकदम हमारे पास नहीं था, मेरी छोटे वाली सिस्टर नहीं थी मेरे पास, जो मतलब ज्योति है, बड़े वाली सिस्टर को हमें फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला, जो मतलब मेरी मामा की लड़की जो सविता है, मतलब मेरी रियल सिस्टर हम तीन है, वो मामा की लड़की है, जिसको आपने देखा होगा, मेरी जैसे शक्ल मिलती है हम दोनों की, और हम दोनों थोड़े हेल्दी हैं दोनों, ज्योति और पूजा थोड़ी ठीक सी हैं, स्लिम स्लिम, मैं मतलब। और तो उसको भी हमें फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि मतलब एक वीडियो बना लूँ। जब ये वैसा हो रहा था कि मेरे दिमाग में आया कि कुछ मतलब ये हो जाएगा कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ उसके साथ, कैसे कर रही थी लास्ट टाइम पे, क्या हो रहा था। तो ये लगा था हमें, मतलब 10 किलोमीटर का रास्ता खींचना ऐसा हो गया था, इतना मौत लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मर मर के हम पहुँचे 10 किलोमीटर पे। तो हुआ क्या था, सबसे पहले 22 मार्च को, जिस दिन मोदी जी ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था, फर्स्ट डे का लॉकडाउन जिस दिन किया था, उस दिन बोला गया था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और आज के दिन, एक दिन जो पहले लॉकडाउन रख के देखा था कि आज के दिन पूरा भारत बंद रहेगा। तो उस दिन था, कोई कहीं नहीं जा रहा था, छुट्टियां थी, मजे कर रहे थे सब। और वो टाइम था 11 बजे, 10:30, 12 बजे के करीब का टाइम था। हम अपना एंजॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड डेयरी में भैंसे वैसे नहला रहे थे, हम अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, मैं कुछ खाने वाने का बना रही थी, टीवी वगैरह देख रहे थे। तो ऐसे ही जब डेयरी में कोई फ़ोन वगैरह आता ना, मेरा रूम बिल्कुल डेयरी के मतलब जहाँ वैसे बनती है उसके बिल्कुल पास में ही है। जब कई बार मतलब आवाज़ ना हो रही हो मेरे रूम में, तो मुझे फ़ोन की आवाज़ आ जाती है, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है ना, क्योंकि वो बहुत तेज़ बोलते हैं, बात करते हैं।
तो हुआ ऐसा कि इनके पास फ़ोन आया, आते तो कहीं रहते हैं, तो फ़ोन आया तो मतलब मैं सुनती रहती हूँ, पता लग जाता है भाई किसी और से बात कर रहे हैं, किसी घर के मेंबर का फ़ोन आया, थोड़ा पता लग जाता है। इन्होंने फ़ोन उठाते बोले हेलो, हाँ तो था पता नहीं रजत का फ़ोन था किसका, तो उन्होंने बोला कि पूजा को जो भी हुआ है, कुछ ऐसे बोल रहे थे कि पूजा को कुछ हो गया या जो, तो बोले पूजा को क्या हो गया, ऐसे करके वो एकदम से बोले पूजा को क्या हो गया। मुझे थोड़ी सी आवाज़ आ गई कि पूजा को क्या हो गया, मैं अंदर रूम में ही थी। मुझे लगा कि जैसे कई बार इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा फैमिली में होते रहते हैं इसके, क्योंकि ये दोनों कम एज के हैं, ये पूजा भी और रजत भी, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है इनकी, समझ नहीं पाते एक दूसरे की बातें, थोड़ा लड़ाई ज़्यादा शाउटिंग थोड़ी करती रहते, लड़ाई वड़ाई। मुझे लगा कुछ लड़ाई कर दी इसने, क्योंकि 2-3 महीने में एक आधी बार पंगा इनका होता ही रहता है। अभी तो कम है खैर, टचवुड क्योंकि मैं व्लॉग में बोलूँ पता लगे आज लड़ाई हो जाए इसके घर जाते ही तो खैर सुख शांति अभी तो भगवान की दया से घर में। तो मुझे लगा लड़ाई हो गई, फिर भी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। तो मैं सोचा, मेरे हस्बैंड ने निकाली गाड़ी एकदम से, उन्होंने कहा कि गाड़ी लेके आ जा फटाफट से, और पूजा मतलब बेहोश हो गई, या हाथ पैर इसको जैसे लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, इस तरह से हो गया। तो अंदर कैमरे लगे हुए थे, तो गाड़ी निकली बाहर, मुझे पता लग गया कि गाड़ी निकली है एकदम से। तो जैसे ही गाड़ी निकली तो फिर मैं भी, जो मैंने कपड़े चप्पल पहन रखी थी, तो मैं सीधी बाहर गई भागी कि गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं, या तो कुछ मार लिया लड़ाई में झगड़े में पूजा ने अपने आप को, या फिर गिर गई कहीं से, या कुछ कर लिया ऐसा लड़ाई में, क्योंकि ये ऐसे ही काम करती है। तो फिर मैं तो वैसे ही भाग ली गाड़ी में इनके साथ बैठ के। देखा क्या मैंने वहाँ पे जाके, पता लगा क्या हो गया पूजा को, इतनी भीड़ इनके घर में इकट्ठी हो रही, और हम एकदम से गए, आदमी औरतें सब, और पूजा बेड पे, इसकी आंखें बंद थी, आंखें बंद इसकी, और इसको कोई होश नहीं, पर हाथ पैर ऐसे अकड़े पड़े थे इसके, यूं बिल्कुल पूरा स्ट्रेट शरीर हुआ पड़ा, पूरी बॉडी इसकी। हुआ क्या था कि ये बाथरूम में नहा रही थी, और नहाते नहाते इस गैस वाला गीजर लगा हुआ था बाथरूम में, और वो अंदर की तरफ ही था, पता नहीं मतलब हमें ये भी नहीं पता पूरा ऊपर के गैस वाले गीजर से हुआ क्या हुआ, इसको नहाते नहाते चक्कर आ गए जब ये कपड़े पहन रही थी। तो कुछ कपड़े तो इसने पहन लिए थे, कुछ नहीं पहन पाई ये कपड़े, तो एकदम से जैसे ही इसको चक्कर आए, तो चक्कर आके एकदम से गिर गई, गिरी ये टंकी के ऊपर, जो टैप होता है नल वाली, गीजर वाला जो टैप होता है ना, उसके ऊपर गिरी। गिरते ही टैंक भी टूट गई थी ना, गिरते ही वो टैप टूट गई। जैसे ही वो टैप टूटी तो गर्म पानी जो चल रहा था गीजर का, वो इसके ऊपर गिरता रहा, इसको कुछ पता नहीं लगा, ये बेहोश हो गई। जैसे इसके एक हिस्से पे वो पानी चलता रहा, और धड़ाम से आवाज़ आई, इसकी सांस बाहर थी, गिरने की आवाज़ आई, और पानी चलता रहा गरम गरम, क्योंकि वो इस पे ये वाला इसका बॉडी इधर से यहाँ से हाथ वगैरह पे गिरता रहा, ये जलती रही, मतलब इसे पता नहीं। फिर इसकी सास वगैरह ने गेट तोड़ा, रजत भी उस दिन घर ही था क्योंकि लॉकडाउन था, तो इन्होंने गेट तोड़ के इसको बाहर निकाला। बाहर निकालते इसको कोई होश नहीं, इसके हाथ पैर बिल्कुल मुड़ गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं। तो इन्होंने गाँव वाले जो डॉक्टर था उसको फ़ोन किया, हमें कुछ नहीं पता लगा, हमें तो बहुत बाद में फ़ोन आया, मतलब 10-5 मिनट बाद फ़ोन आया, जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। क्यों, जब यहाँ वाले डॉक्टर ने आया था ना, डॉक्टर पहुँच भी नहीं पाया था, किसी ने कहा कि इनको बाहर ले जाओ, और मतलब एकदम से होश नहीं है इसे कुछ भी, और बॉडी इसकी पूरी मतलब अकड़ गई है। तो हम गए तो कुछ भी इसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो चादर वगैरह इसकी सास वगैरह ने इतनी ढक रखी थी, इसकी बॉडी पे चादरें ढक रखी थी जैसे खेस वेस होते हैं। पूरा मतलब मोहल्ला पूरा गांव ही समझ लो ऐसे इकट्ठा हो रहा था। फिर मैंने सबको हटाया, मेरे को एकदम से गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बल्कि उनकी गलती नहीं किसी की भी कुछ भी, मुझे यूँ गुस्सा आया कि इतनी देर हो गई लड़की को, किसी ने कपड़े भी नहीं पहनाए, भाई ये देख रहे हैं हालत इसकी ऐसी हो रही है, हॉस्पिटल में ले जानी। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोली कि तुम्हें दिख नहीं रहा, कपड़े तो पहना देते। फिर हम इसके जैसे कैसे करके कोई सूट लेके आए या टॉप वगैरह लेके आए इसको पहनाने के लिए, पर इसके हाथ सीधे नहीं हुए, कुछ भी कोई भी हाथ इसका सीधा नहीं हो रहा था, ऐसे मुड़े पड़े थे। बहुत कोशिश करी, पर हमें सबसे पहले इसकी जान बचानी थी, तो हम इसको पहनाया, जो भी लेगिंग वगैरह पहना के, और इसको चादर में लपेट के ऐसे के ऐसे हम इसको गाड़ी में घेर के ले गए। लेगिंग तो पहन ली थी मैंने। हाँ, तो इसको हम गाड़ी में घेर के ले गए इसको वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पर। उस दिन था लॉकडाउन, हमें डर भी के रास्ते में पुलिस ना रोक ले, क्योंकि हर गांव में हर जगह पे पुलिस थी उस दिन, क्योंकि किसी को आने जाने किसी को दे भी नहीं रहे थे। तो जैसे ही हम घर से निकले, इतनी स्पीड पे गाड़ी हमारी, क्योंकि ना तो ट्रैफिक था ना कुछ था, बहुत ज़्यादा उस पर थी, स्पीड पे गाड़ी थी। फिर हम पहुँचे चेक पोस्ट पे, बड़कला चेक पोस्ट जो यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे वो लगा रखे थे, बैरियर लगा रखे थे पुलिस वालों ने।
और पुलिस वाले रोक रहे थे ऐसे डंडे दिखा दिखा के। गाड़ी रोकने का बिल्कुल टाइम नहीं था, ऐसी हालत थी। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगी, ऐसी हालत थी पूजा की। गाड़ी रोकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे पास, तो गाड़ी बैरियल को गिराते हुए चलेगी। पुलिस वालों को पता था स्पीड ज़्यादा है गाड़ी की, और उस दिन और कोई गाड़ी थी नहीं क्योंकि उस दिन पूरा दिन लॉकडाउन था। तो बैरियल को गिराया बहुत दूर, तो पता नहीं पुलिस वाले पीछे गए या जो भी था पीछे आए या नहीं। उन्होंने अगली चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म किया होगा, सोचा होगा पता नहीं गाड़ी में क्या जा रहा है। तो हम जैसे कैसे 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहुंचे, उतारा इसको, जाके चेक किया। इसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ कितना 5 कुछ रह गया था, या मतलब 5% था। हाँ, डॉक्टर ने कहा सिर्फ 5% ऑक्सीजन लेवल है इसका। बोले कि आप अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते तो मर गई थी, ख़त्म थी कहानी इसकी, ऐसा मतलब डॉक्टर ने बोला। फिर इसको जाके डॉक्टर ने ऑक्सीजन वगैरह लगाई, तो मेन ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बॉडी में। ये नहीं पता किस चीज़ से हुई, क्या इसको रिएक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता। वहाँ डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से हुआ ये सब, ऑक्सीजन लेवल कम है और हो जाएगी ठीक, कोई दिक्कत वाली घबराने की बात नहीं। हमने ऑक्सीजन लगा दिया, तब जाके सांस में सांस आया, नहीं तो कब तक इसको 1 घंटे में होश आया सही। इसकी बॉडी थोड़ी काम करने लगी, सही सी हुई। इसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, नहीं तो इतना बुरा उस दिन मैंने सोचा था कि ज़िंदगी का मतलब मौत को छू के टक से आ गई थी पूजा, मौत को छू के टक से वापस आ गई थी। तो हाँ, मैंने देख लिया था ये तो हंस रही है। मैंने मतलब ये देखा है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जब मौत आती है, कुछ भी बुरा टाइम आता है ना, तो जैसे है ना वैसे ही रह जाता है। हमें कई बार तो ऐसा भी नहीं, अपनी बॉडी भी ढक ले वो भी टाइम नहीं मिलता है। तो भगवान से ऐसा कभी किसी के लिए गलत ना करो, कभी कुछ ना करो। भगवान ने हमारी सुन ली कि उस दिन हमारी बहन बच गई, तो आज हमारे साथ व्लॉग में है। नहीं तो ये व्लॉग अगर ये ना बचती तो इसके रोने धोने की वीडियो बनाती कि मेरी एक बहन भगवान को प्यारी हो गई। मार दो पहले। इसकी ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ी सी दिखाऊंगी क्योंकि उसमें इसका मतलब थोड़ा मतलब वो मेरे को भी पहचान में नहीं आ रही, ओलिया अच्छा नहीं है उसमें इसका। तो खैर हम जो भी बोल रहे थे इसके बारे में। अच्छा रुक, बदतमीजी मत कर। पूजा कह रही मेरे बारे में दिखा, हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं किस तरह से ये, इसे क्या फील हो रहा था ये तो बताएगी नहीं, मैं बताती हूँ। इसकी ये वीडियो देख के मुझे मतलब अभी रोना आ रहा है। ये कम से कम 1 मिनट की वीडियो है, जिससे कि आखिरी मोमेंट पे मैं सोच रही थी कि एक अपनी मतलब भाई इसकी वीडियो बनाऊं कि किस तरह का रिएक्शन था इसका। तो ये मेरी मम्मी को याद कर रही थी, इसे मेरी मम्मी दिखाई देने लग गई थी। इसने बोला मम्मी मुझे लेके चल अपने साथ, मम्मी मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, मम्मी मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। फिर इसको पता नहीं क्या, दीदी मैं जा रही हूँ, मेरी शानू का ध्यान रखना, मेरी शानू का ध्यान रखना, दीदी आपके पास रहेगी मेरी शानू, ऐसे ऐसे बोलने लग गई थी। तो उस टाइम पे जो मुझे फील हो रहा था ना, तो मुझे ही पता है मेरी हार्ट बीट कितनी बड़ी हुई थी। और अब भी मैं मतलब वो वीडियो पूजा तो रोने ही लग गई अपनी वीडियो देख के। पूजा क्यों रो है तू इतना, मतलब इतना बुरा हाल रो क्यों वीडियो में देख कर? रोना तो मन है भैया, वो वीडियो मैं पूरी नहीं देख सकती। ये वाली वीडियो ना मैं आपको दिखा सकती हूँ, और लास्ट की हालत क्या थी, यूं करके जो सांस ले रही थी लास्ट में, मैं वो पूरी नहीं दिखाई। मैंने कुछ सेकंड की आपको वीडियो दिखाई है। इसके ऊपर हमने ऐसे चद्दर वद्दर पूरी लपेट रखी थी, और ये चिल्लाए जा रही थी। हमारी तो एक भी नहीं सुन रही थी कुछ भी, इससे कुछ भी सुनाई दे रहा था। इसकी सिर्फ आंखें बंद थी, ये मम्मी को याद कर रही थी हमारी, और मम्मी ही से दिखाई दे रही थी मेरी। बार बार में बोल रही थी मम्मी मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, मम्मी आ गई है मुझे लेने के लिए, ऐसे ऐसे बोल रही थी ये। और अपनी बेटी के बारे में इसके दिमाग में आ रही थी, बार बार में बात ये कह रही थी मम्मी दीदी के पास रहेगी, मेरी शानू दीदी के पास रहेगी। जब ये इसने ये बातें कही ना, तो मैं इतनी बुरी तरह चिल्ला के रोई, बहुत चिल्ला के रोई। ये भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ ना। वो इमोशनल है, इमोशनल होने वाली बात है, क्योंकि देखो मैंने जो बताई ना बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के बताया ये बातें। तो वो दिन हमारे लिए, वो दिन हम से एक तो यूँ नहीं भूल सकते, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड था कि भाई दुनिया में मतलब ऐसा कई साल बाद मतलब लॉकडाउन लगा है, जो अपने देश में या वर्ल्ड में बीमारी आई थी। उस दिन का पहला दिन तो कोई नहीं भूलता, क्योंकि सबको याद है 22 मार्च को, पहले दिन 22 या 23 मार्च को,
22 मार्च को पहले दिन लॉकडाउन लगा था, मोदी जी ने लगाया था, और उसी दिन हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे लॉकडाउन के। इसने तोड़वा दिए थे। फिर खैर कोई पुलिस कुछ नहीं आई थी, उन्हें पता लग गया था पुलिस वालों को कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। तभी ना थे पीछे वो थे नहीं मेरे से। हाँ, पीछे हमारी गाड़ियां आ रही थी ना, और बाइकें आ रही थी, गाड़ियां आ रही थी, तो उन्होंने बता दिया पुलिस वालों को कि भाई वैसे ऐसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है, और उसको इसलिए लेके गए गाड़ी को। तो उन्होंने फिर सबको आने दिया था, जो भी गाड़ियां आ रही थी ना हमारी, और भी काफ़ी गाड़ियां गई थी, और जो भी पड़ोस वाले थे सब बाइकों पे गाड़ियों में सब चले गए थे। तो खैर वहाँ पे 10-15 मिनट में सब इकट्ठे हो गए थे, पूरी फैमिली, पूरी बुआ वगैरह सब आ गए थे, सब जने। और फिर पूजा की हालत 1 घंटे बाद सही हो गई थी, तो हम इसको शाम को 3-4 बजे करीब इसको हॉस्पिटल से ले आए थे। खैर सब ठीक है भगवान की दया से। जो पीछे हुआ हमारे साथ, मम्मी पापा नहीं है, मतलब फैमिली में और कोई नहीं है, हम तीनों ही हैं, तो ये हमारी यही फैमिली है। हम चाहते हैं कि भगवान हमें अब कोई दुख मत दिखाना कभी भी, हमारे बच्चों को ऐसे दिन ना देखने पड़े जैसे हमने देखे हैं। भले हम चले जाएं या किसी को भी कुछ हो जाए, अगर हमारे में से तीनों में से एक भी रहेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा संभालेगी वो, और किसी चीज़ की हमें टेंशन नहीं पीछे मुड़ के देखने की, क्योंकि आज हम तीनों एक हैं, तीनों बहनें हम एक हैं, तो किसी चीज़ की भी हमें टेंशन नहीं है। दुख हो सुख हो हम तब भी साथ हैं तीनों की तीनों। और मम्मी पापा तो है नहीं, तो अब साथ में हम ही हैं। हाँ, पर ये नहीं है कि मतलब भाई होना नहीं चाहिए कभी भी ऐसा, किसी के साथ भी ना हो, भगवान ऐसा करे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मतलब रियल लाइफ व्लॉग? आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि महीने में ज़रूर एक व्लॉग ऐसा बनाऊँगी, तो इस व्लॉग पे आप जो भी कमेंट करोगे तो सोच समझ के करना, गलत कमेंट मत करना, क्योंकि ये आप बीती हमने बताई आपको। गैस गीजर लगा हुआ था उस दिन, मुझे ये पक्का पता नहीं गैस की वजह से, गैस गीजर की वजह से हुआ या क्या हुआ था। मेरा दम घुट रहा था उस दिन, जैसे मैं हाँ, नहा के, और इसको पहले ही ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, पहले ही ऑक्सीजन की कमी लग रही थी बॉडी में, सांस में कपड़े पहनने लगी थी ना उस टाइम, तो फिर सांस में दिक्कत लग रही थी। कपड़े पहनने नहीं जा रहे थे मेरे से। फिर पर मैंने जैसे पहन लिए थोड़े बहुत, और फिर ऊपर का रह गया था, टॉप रह गया था। तो इसको फिलहाल वो पहनने के लिए मैंने सोचा तो वो 2 मिनट बैठ जा तू, जब तेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, तो फिर मैं बैठ गई। इतने में बैठने के बाद तो मुझे फिर पता ही नहीं क्या हुआ। हाँ, इसके आप बीती इसको कुछ भी याद नहीं उस दिन के बारे में, तो इसको आज वो वीडियो देख के बहुत रोती है। मैं इसको दिखाती हूँ, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है वो। और चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी नए हैं, क्योंकि भाई देखो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आपको नहीं पता, मैं कुछ बातें ऐसी हैं मैं नहीं शेयर कर सकती, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के ज़रिए मैं कुछ अपना ऐसा इनकम सोर्स या कुछ भी ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए, और एक अच्छा मतलब मेरा चैनल चल जाए, मुझे किसी के मुंह की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरा इतना तो राइट ज़रूर बनता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा मैं हमेशा रियल ब्लॉग बनाती हूँ, कभी भी किसी बात के बारे में झूठ नहीं बोलती। और लाइफ में और कुछ भी आएगा तो मैं कभी भी उसको झुठलाऊंगी नहीं, कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, 4 के होने वाला है, जल्दी कर दो। मेरा बेटा बैठा वहाँ पे सुन रहा था सारी बातें। बाय बाय फ्रेंड्स।